अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ भव्य आयोजन। मातृशक्ति शिक्षित, जागरूक एवं आत्मनिर्भर होकर अपनी योग्यता को हासिल करे। जिला कलेक्टर प्रतिभा सिंह। समाज में महिला का सर्वोच्च स्थान, आत्मरक्षा के प्रति रहे सजग। पुलिस अधीक्षक भौर सिंह नाथावत। बालिकाएं लक्ष्य निर्धारित कर हासिल करें मुकाम। जिला कलेक्टर प्रतिभा सिंह। महिलाओं के उत्थान की योजनाओं का भरपूर ले लाभ। परिवार एवं समाज में मां का सर्वोच्च स्थान। अधिकारों के प्रति सजग रहे महिलाएं। हर क्षेत्र में परचम लहरा रही है महिलाएं। देखिए तनेराव सिंह की विशेष रिपोर्ट। जैसलमेर। पन्नाधार जैसी माएं भी राष्ट्र प्रेम के रूप में जीती जाती मिसाल है हम सभी के सामने। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं, जिसे वीर प्रसूता कहा, आन बान और शान को बनाए रखे हैं। आप सभी महिलाओं को मेरा शिद्दत भरा सलाम और प्यार भरा नमस्कार। आप हम सभी के लिए अनुकरणीय है, प्रेरणीय है। नारी शक्ति तो क्यों घबराए, विजय पताका तू फहराए। गगन चूमे बादल छट। झांकियां आप इस प्रांगण में देख रही हैं, जो प्रदर्शनी है उन्हें एक बार जरूर देखें। क्या पता कब कौन सी चीज काम आ जाए। जैसे एक बच्ची ऐसी भी आई थी जिसका नाम है मध्य प्रदेश की 2018 के अंदर उसने अपना एड्रेस वगैरह यूएस गवर्नमेंट के अंदर उसको घर छोड़ने के लिए दे दिया और फिर उसने एड्रेस नहीं बताया। फिर हमने उसको ट्रैक करके और उसके फोटो लेके हमारे सिस्टम है जो ट्रैक करके और मैसेज लेवल पर डाल दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद में वहाँ से संबंधित जो थाने के अंदर यहाँ उसके बाद में फिर वहाँ पर उनके पेरेंट्स से कहा कि ये बच्ची बोली यही बच्ची है। तो परेशानियां अगर आपकी यहाँ छोड़ नहीं रही है, मतलब आपको पता रही है, आपको सुंदर हीरा भी वह पत्थर का टुकड़ा होता है, पर उसे तराशा जाता है, जीता जाता है, रगड़ा जाता है, चमकाया जाता है, तब जाकर कहीं बाजार में बेशकीमती कहलाता है। कार्यक्रम को निभाने वाले जिला पुलिस अधीक्षक भौर सिंह नाथावत जी, उन्हीं के साथ एडिशनल एसपी प्रियंका कुमावत जी। ये भी महिला सशक्तिकरण की जीती जाती मिसाल है। डॉली देवी जी हरियाणा से। और हम देख रहे हैं कि हमारे अतिथिगण महिला एवं बाल विकास विभाग जैसलमेर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह तस्वीर हमें इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। चरेवेती जो साथी बहनें खड़ी हैं उनसे मेरा आग्रह है कि कृपया अपने और जैसाने को मान है आप सभी पर, कोटेश नमन आप सभी को। मेरा निवेदन रहेगा आता था। मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ हर 5 मील पर मजहब, पहनावा, खाना पाना हर चीज़ बदल जाया करती थी। मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ हर 50 मील पर मौसम का रुख बदल जाया करता था। A very awful good afternoon to one and all present here. Today I, Aparna Singh from MLS Government College is standing here to represent my views on such a beautiful occasion that is International Women's Day. As we all know, it is celebrated on 8th March. It is celebrated worldwide to promote and empower the women. But as per my view, today, as in the current situation, we do not need empowerment because as per the ratio, census ratio that has been calculated, the general gender ratio that is between the male and the female. The female are being founded per 1000 men, 1200 in the ratio. So, don't you think that there is no need of any empowerment to us? There is a gender equality coming in current situation. Many programs have also been
created by the government to promote the women and to empower the women. तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है, ये वन है कांटों का, तू ही फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। सभी महिला साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हम एक साथ खड़े होते हैं आज के दिन और इस दिन खुद को याद दिलाते हैं कि हम पूरे और मजबूत हैं। पूरी ताकत हमें हिला नहीं सकती है। इसी समय मैं अपना एक विचार भी व्यक्त करना चाहती हूँ कि यह एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, हर दिन नारित्व का उत्सव होना चाहिए। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में 50 राष्ट्र इस जिले से छोटे हैं और सीमा पर 471 किलोमीटर। सैनिक ही सैनिक, बीएसएफ के जवान, युवा जवान, सुरक्षा के जवान, एयरफोर्स के जवान और पुलिस भीषण गर्मी में, भीषण संकट में तंग और जंग का जीवन जीते हैं जो, और सीमा की सुरक्षा करते हैं। हम सब आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और महिला दिवस वास्तव में एक अधिकार दिवस है। एक अधिकार देता है, हमें जगाता है, समाज को दिशा दिखाता है। जैसलमेर की इस धरती पर, इस सीमा पर, इस क्षेत्र पर, इसकी विशेषता पर, इसकी पृष्ठभूमि पर हम सब पारदर्शिता के साथ सभी जवाबदेह हैं। सबका उत्तरदायित्व है, जन सहभागी हैं। लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो महिलाओं का कार्य, बालिकाओं का कार्य बहुत ज़्यादा है। माँ के लिए जो गीत गाया सोनिया भाटी ने, माँ से बढ़कर कोई नहीं। माँ हर चीज़ सिखाती है, A to Z। माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी से कुछ भी बना देता है, घड़ा, दीपक, चूल्हा, तो माँ के लिए उसका बच्चा एक कच्ची मिट्टी है। तो माँ अपने बच्चे को, तो माँ का स्थान तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। माँ समाज को दिशा देने वाली है। अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को कच्ची मिट्टी की भांति वो चाहे तो कुछ भी बना सकती है। कुछ बहुत खूब, बहुत अनूठा दृश्य है। सदियों से तुम दिए की बाती, खुद जलकर देती उजियारा। अब मशाल बन जीना सीखो, रोशन हो संसार तुम्हारा। मैं आपको, जो सभी यहाँ हमारी नारी शक्ति बैठी हुई है, महिला शक्ति बैठी हुई है, मातृ शक्ति बैठी हुई है, सबसे पहले उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। ये एक दिवस मनाने का जो कार्यक्रम है मेरा, इसके पीछे अभी जैसे इनफॉर्मल बात हो भी रही थी कि कोई एक दिवस का हमारा कार्यक्रम नहीं है, हमारे 365 दिन ही हैं। ये ठीक है कि हम इस एक दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, अच्छे तरीके से मनाते हैं, अपनी शक्तियों से रूबरू होते हैं, दूसरों को भी करवाते हैं। बट महिलाओं का दिवस मेरे हिसाब से 365 दिन ही उनके दिन है, ये मेरा मानना है। एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप, बहन, बेटी, पुत्री,
सभी रूप में प्रत्येक दिवस में हमारी पहचान है, हमारी जगह है, हमारे काम निर्धारित हैं। तो इस प्रकार से जो 365 दिन है हमारे, किसी न किसी रूप में हम उनको डेली ही सेलिब्रेट करते हैं। एसपी साहब ने भी बात की अभी माँ के रूप में। बच्चे की पहली पाठशाला जो है वो मदर है, आप हैं, हम हैं, और उसको जो भी हम सिखाते हैं वही बच्चे आगे चल कर के देश का भविष्य बनते हैं और सीखते हैं। इवन मदर जो भाषा में उसको बात करती हैं, जो सिखाती हैं, हिंदी में है या इंग्लिश में है या और कोई भी टंग है जिसमें उनको बच्चे को बोलचाल मदर के द्वारा सिखाया जाता है, इसीलिए उस भाषा को मातृभाषा भी कहते हैं। तो हमारा ये दायित्व है माँ के रूप में कि जो भी हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, सिखाते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार देना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इसमें संस्कार की जब बात करें तो वो केवल बेटी पुत्री को भी संस्कार देने की बात नहीं है, पुत्रों को भी अच्छे संस्कार देना एक माँ के रूप में हमारा दायित्व है। जब एक मदर अपने पुत्र को सामाजिक सरोकार, आचार विचार, व्यवहार और संस्कार सिखाती है, शुरुआत करते हैं घर की स्त्रियों के प्रति, मदर के रूप में या बहन के लिए या अन्य जो रिश्तेदार हैं उनके प्रति एक जो रिस्पेक्ट का भाव है वो बच्चे वहीं से सीखना प्रारंभ करते हैं। और आगे जाकर वही उनकी जो काउंटर पार्ट हैं या समाज में जो अन्य स्त्रियां हैं या जो अन्य लोग हैं उनके प्रति भी वो एक अच्छे भाव से एक आदर भाव उनके प्रति उत्पन्न होता है। इसलिए माँ के रूप में आप सब जो इतने महिला शक्ति, मातृशक्ति बैठे हैं, उनका एक बहुत बड़ा दायित्व है कि हम बेटियों को तो अच्छे संस्कार दें ही दें, लेकिन पुत्रों को भी हमें अच्छे संस्कार देने चाहिए। उसी से ही परिवार में, समाज में, सभी जगहों पर एक अच्छा माहौल, गरिमापूर्ण माहौल उत्पन्न होता है। बेटा बेटी का फ़र्क भी यदि कोई करते हैं तो माँ से ही उसकी शुरुआत होती है। तो ये जो फ़र्क करने का एक रिवाज पहले से कभी रहा होगा, कहीं डिग्रीज़ का फ़र्क है, कुछ जगहों पर कम है, कुछ जगहों पर ज़्यादा है। तो ये जो अंतर करना एक माँ प्रारंभ करती है या उसे जाने अनजाने में हो जाता है, तो उस अंतर को हमें नहीं करना चाहिए। एक माँ के लिए दोनों बच्चे समान हैं और उन्हें दोनों को ही पर्याप्त, चाहे तो आहार की बात है, चाहे तो उनको पढ़ने लिखने की आज़ादी है, कि कोई भी रूप में हम ले सकते हैं। तो एक मदर को उसी रूप में दोनों बच्चों को समान दृष्टि से देखना चाहिए और उनको समान अवसर मदर को ही देना चाहिए। तो आपको क्या जाना उचित नहीं है। यदि आप प्रकृति का उदाहरण देखते हैं तो पाएंगे कि क्या नदी अपने पानी पीने से किसी को वंचित करती है? क्या उसके लिए किसी का भेदभाव कहीं जाहिर होता है? क्या किसी पुष्प की खुशबू किसी को अपनी खुशबू से वंचित करती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का भेदभाव हो? क्या प्रकृति ऐसा कोई भेदभाव करती है? जब एक चिड़िया को भी अपनी क्षमता के अनुसार उड़ान भरने की आज़ादी है, तो हम अपनी बालिका को, किशोरी बालिका को, या बच्चों को इसमें क्यों रोकते हैं? हमें क्या एक माँ के रूप में या किसी को भी ऐसा कोई अधिकार नहीं होना चाहिए? ठीक है, सभी की सीमाएं हैं, बालिकाओं की भी सीमाएं हैं और बालकों की भी सीमाएं हैं, लेकिन एक मदर को एटलीस्ट ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो जब प्रकृति ही ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, तो एक मदर को भी इस तरह से कोई भेदभाव, अपनी पुत्री को पूरा उन्हें अवसर देना चाहिए आगे बढ़ने का। और एक माँ से बेहतर अपनी पुत्री को कोई नहीं जान सकता है। तो आप एक बहुत बड़ी पाठशाला हैं अपने आप में, जो कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाती हैं, उनको संस्कार देती हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज कार्यक्रम जैसलमेर जिले में शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में रखा गया है और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें अन्य जो सहयोगी विभाग हैं उनके द्वारा भी इसमें कार्यक्रम में सहयोग किया गया है। काफ़ी अधिक तादाद में यहाँ पर आज महिलाएं उपस्थित हुई हैं। विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल्स लगाई गई हैं, जिसमें उनको योजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं, उन सब से उनको रूबरू कराया गया है, वाकिफ कराया गया है। जो जनप्रतिनिधि साहिबान हैं वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और कोशिश की गई है कि ये संदेश इस प्रकार से महिलाओं के अंदर ऑलरेडी है, होना भी चाहिए, कि वो किस प्रकार से सशक्त हैं और किन दिशाओं में और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चाहे तो साक्षरता की दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है और चाहे तो महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। महिलाओं की योजनाओं की जानकारी का उन्हें पता होना चाहिए कि उनके विषय में क्या क्या योजनाएं ऑलरेडी बनी हुई हैं और उनका लाभ उन्हें लेना चाहिए। ज़िले में अभी कोई 2 योजनाएं जो हमने प्रारंभ करने का भी सोचा है। दूर दराज क्षेत्र के मेडिकल सुविधाओं से वंचित गाँव में, रिमोट एरियाज़ में या ढाणी मजरों में
मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए नीति आयोग का एक प्रस्ताव भेजा हुआ है। उनको एएनएम्स को स्कूटी दिलाने का, ऐसे 50 स्थान चिन्हित करके उसकी भी आज यहाँ पर जानकारी दी गई है। और इसी प्रकार से जो हमारी स्कूल की बालिकाएं हैं, जो ड्रॉप आउट बालिकाएं हैं, उनके लिए भी किस प्रकार से एक जिला कलेक्टर के रूप में अन्य विभाग हम लोग सक्रिय हैं, सतत प्रयास कर रहे हैं, उसकी भी जानकारी दी गई कि जो वंचित बालिकाएं हैं, ड्रॉप आउट बालिकाएं हैं, उनको शिक्षा से किस प्रकार जोड़ा जाए। तो जो कार्य योजना हमारे द्वारा बनाई गई उसकी भी आज यहाँ पर जानकारी दी गई।